हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में यूपीएससी सीएससी नेविगेटर के बारे में समझेंगे। किस तरीके से नेविगेटर वर्क करता है और क्यों ये नेविगेटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए। देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेविगेटर का रोल क्या है हमारी यूपीएससी जर्नी में और ये नेविगेटर हमें किस तरीके से मदद करेगा। फिर हम यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी जानेंगे जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे हमारी जर्नी का। तो सबसे पहले हम एक ज़रा ऊपर से एक इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो आपको नेविगेटर यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऊपर सबसे पहले अपना प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के बाद आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको देखने को मिलेंगी मेंस एंड लास्ट में आपका जो है पर्टिकुलरली वो है आपका इंटरव्यू। मतलब हमें पता है कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को अरेंज किया गया है। देखिए, इस नेविगेटर को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था, जैसे कि आपको पता होगा ये नेविगेटर 11 साल की मेहनत है, यानी 11 साल में इसे बनाया गया है और पूरा नेविगेटर साइकोलॉजी पे डिपेंड है। डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए। वो आपको कुछ मिनटों में समझ में आएगा कि यहाँ पे डिफरेंट कलर का मतलब क्या है। तो चलिए ज़रा चीज़ों को जानते हैं। देखिए, आप सपोज़ कीजिए हमने क्या करा, हमें हमने यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस देखा। दैट इज़ हमें यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है जीएस पेपर 1 और आपका सीसैट। हमें ये बात पता है कि प्रीलिम्स से 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसैट का। जीएस में सपोज़ कीजिए हमें पता है कि पॉलिटी यहाँ पे पूछी जाती है, अच्छे नंबर की पॉलिटी यहाँ पे आती है। हमने पॉलिटी को क्या करा, हमने पॉलिटी को पर्टिकुलरली यहाँ पे कलर दिया ऑरेंज का, ठीक है। अगर हम फिर दोबारा नेविगेटर को देखते हैं तो आपको सेम कलर मेंस में जीएस पेपर 2 में यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपने मेंस में पॉलिटी की प्रिपरेशन कर ली यहाँ से, तो आपकी प्रीलिम्स की अपने आप ही पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है मैटर। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, कई बार क्या होता है हम प्रीलिम्स को अलग लेते हैं, मेंस को अलग लेते हैं और लास्ट में हम बहुत चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ से हमें एक ट्रैक सीधा ये मिलेगा कि हमें सबसे पहले इस चीज़ को कंप्लीट करना है और इस चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया तो पहले वाली चीज़ अपने आप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ज़रा कुछ और एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए हमें ये बात पता है कि जनरल साइंस प्रीलिम्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली मेंस की, तो हमें ये बात पता है कि जीएस पेपर 3 में अच्छे अमाउंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है और वो पार्ट आपका ये रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, यानी अगर आपकी ये वाली मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में आपकी हो जाती है या मेंस की आपकी हो जाती है, तो ये तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी मेंस की आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो प्रीलिम्स की आपकी अपने आप हो गई। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया गया है। हम एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री को लिया कि हम हिस्ट्री कवर करेंगे। हमने प्रीलिम्स की या मेंस की हिस्ट्री हमने यहाँ पे कवर करी। हमने मेंस की हिस्ट्री यहाँ पे कवर करी और प्रीलिम्स की हिस्ट्री अपने आप ही हो गई। तो ये इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी, यानी हमारी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ये बनाएगा कि किस सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। अब कई स्टूडेंट के डाउट्स ये भी होते हैं कि हमें किस तरीके से ये चीज़ पता चले कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है या नोट्स क्या हो गया? नोट्स के बारे में हम कैसे पता लगाएँ? देखिए, आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है, ये रहा क्यूआर कोड। आपको डिफरेंट क्यूआर कोड यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जब इसे अपने फ़ोन से स्कैन करोगे, तो जनरली होगा क्या, आपको एक पर्टिकुलर क्यूआर कोड की वेबसाइट पे लेके जाएगा जो कि सेफ़ है और वहाँ से आपके यहाँ पे नोट्स दिखेंगे। सपोज़ कीजिए आपने पॉलिटी के इसे स्कैन करा जीएस पेपर 2 के लिए, तो वहाँ पे आपको पहले तो मास्टर प्लान देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे अपनानी चाहिए अपने चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई करने के लिए। उसके साथ-साथ आपको नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि नोट्स हम किस तरीके से बनाएँ या हम किस तरीके से, हमें नोट्स के द्वारा किस तरीके से हमें हेल्प मिल सकती है। आपको सारा मास्टर प्लान वहाँ पे मिलेगा, आपको नोट्स प्रोवाइड वहाँ पे किए जाएँगे, जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उन नोट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है इसी चीज़ के लिए। सपोज़ कीजिए हमने क्या करा, हमने किसी भी एक क्यूआर कोड को हमने यहाँ पे लिया, सपोज़ कीजिए हमने स्कैन किया जीएस पेपर 3 को। तो यहाँ पे आपको वो पूरा जीएस पेपर 3 की क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या-क्या मास्टर प्लान्स इसके हैं, क्या-क्या इसके नोट्स हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी आराम से। तो ये क्यूआर कोड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी के साथ-साथ हमें एक चीज़ और यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ-साथ हमें यहाँ पे पूरा सिलेबस भी दिया गया है। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे सिलेबस लिया सीसेट का, तो यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ-साथ यहाँ पे हमारी पर्टिकुलर डिसीज़न मेकिंग आती है। या हम जीएस पेपर 1 जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या पर्टिकुलरली सोसाइटी पूछी जाती है,
तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसका सिलेबस आपको सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब एक नेविगेटर के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन की सब हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये भी है इसमें कि अगर आप नेविगेटर को और अच्छी तरीके से देखते हो, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। होता क्या है, सपोज़ कीजिए हमने कोई सब्जेक्ट लिया, सपोज़ कीजिए पॉलिटी हमने यहाँ पे लिया। अब पॉलिटी को हमें किस तरीके से पढ़ना है, वो भी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है बिग पिक्चर फॉर्मेशन, यानी हमने एक ऊपर-ऊपर से हमें चीज़ों को समझना है, ऊपर-ऊपर से हमने चीज़ों को समझा। फिर हम उसकी फर्स्ट रीडिंग लेंगे, मतलब हमने उसकी फर्स्ट रीडिंग ली कि हाँ, इस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है। सेकंड रीडिंग में हमने उसके नोट्स बनाए कि हाँ, हमने उसके नोट्स प्रिपेयर करे। अब सेकंड रीडिंग के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। अपना टेस्ट लेने के लिए हमने क्या करा, पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया कि कैसे-कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रिवीज़न किया। एक बार हमने रिवीज़न क्विक रिवीज़न यहाँ पे लिया और 6th में आपकी इवैल्यूएशन होगा, एक टेस्ट होगा। उसके बारे में क्या है, वो भी चीज़ अभी हम समझेंगे। तो ये एक पर्टिकुलरली यहाँ पे स्ट्रैटेजी चलती है, इसे कहा भी जाता है दैट इज़ B1Q, दैट इज़ B12 टू क्यूआरटी। इस स्ट्रैटेजी को ये भी कहा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, हेक्सा टास्क मेथड के नाम से स्ट्रैटेजी जानी जाती है। तो हमने क्यूआर कोड के बारे में समझा, डिफरेंट क्यूआर कोड जैसे सपोज़ कीजिए आपने इस वाले क्यूआर कोड को असेस किया, तो इसके बारे में आपको जीएस पेपर 1 मेंस का आपको पूरी डिटेल वहाँ पे दिखेगी, मास्टर प्लान्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको इसी के साथ में एक चीज़ और आपको मिलती है, वो मिलती है क्या? डिजिटल स्ट्रैटेजाइज़र। कहने का मतलब क्या है, आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को डिजिटली ट्रैक कर सकते हो। कैसे डिजिटली ट्रैक कर सकते हैं, वो चीज़ अभी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ऑप्शनल को भी असिस्ट करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को दिया गया है नेविगेटर में। सपोज़ कीजिए हमें ये बात पता है कि डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शनल यूपीएससी में होते हैं। हमारे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं और साथ में आपको यहाँ पे क्यूआर कोड इसलिए दिया गया है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या मास्टर प्लान्स यहाँ पे होने चाहिए अपने ऑप्शनल को ग्रैब करने के लिए। ऐसे ही हमें डिफरेंट-डिफरेंट एथिक्स का पूरा यहाँ पे एथिक्स के बारे में दिया गया है कि एथिक्स में किस कैसे-कैसे कोर्स पर्टिकुलरली सिलेबस इसमें है, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। और इसके साथ एस्से राइटिंग जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है। एस्से राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्या-क्या नोट्स हैं, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए एस्से राइटिंग के लिए और क्या मास्टर प्लान हमारा क्या है, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे दी गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेविगेटर हमारी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे पॉलिटी हो गया तो पॉलिटी आपको यहाँ मिलेगी, जैसे कि आपकी यहाँ पे हिस्ट्री हो गई तो हिस्ट्री आपको पूरी यहाँ मिलेगी। तो डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है। फुल साइकोलॉजी बेसिस पे बनाया गया है जिसकी अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। चलिए ज़रा चीज़ों को और समझते हैं और अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे और सबसे चैलेंजिंग पार्ट पे। देखिए, ये चैलेंजिंग पार्ट क्यों है वो चीज़ ज़रा हम समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसी वजह से नेविगेटर को और अच्छी तरीके से अच्छा बनाया गया है। सपोज़ कीजिए आप अपना नाम यहाँ पे डालोगे नीचे और अपनी सर्विस यहाँ पे डालोगे, किस सर्विस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसी के साथ-साथ आप अपनी कुछ अफ़र्मेशंस यहाँ पे लिखोगे कि पर्टिकुलरली मैं अपनी सर्विस के लिए कितना योगदान दे रहा हूँ, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आपने क्या करा, एक सब्जेक्ट आपने लिया, हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट लेते हैं यहाँ से क्या पॉलिटी। हमने यहाँ पे क्या करा पॉलिटी को लिया। अब पॉलिटी को जब हमने लिया, तो हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम एक बिग पिक्चर फ़ॉर्मेशन लेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 2 कॉलम यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं। आपने कहा कि मैं 5 पर्टिकुलरली 5 अप्रैल तक अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगा। तो अपनी 5 अप्रैल आप यहाँ पे डाल दोगे। लेकिन आपकी पॉलिटी 5 अप्रैल को ना होके 7 अप्रैल को हुई यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली एक तरीके से आप गिल्टी महसूस कराएगी कि हमने अपना टाइम पे चीज़ों को सिलेबस को पूरा नहीं किया। लेकिन वो एट द सेम टाइम अगर आप इसी चीज़ को 5 तारीख को ही कंप्लीट कर लेते हो, तो वो आपको एक मोटिवेट करेगी कि हाँ, हम चीज़ों को और आगे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डेट्स डालोगे और अपने मोटिव को कंप्लीट करोगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग को चीज़ों को इस तरीके से कंप्लीट करोगे। फिर आप अपना एक बार पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करोगे और उसके बाद अपना एक छोटा-सा रिवीजन लोगे। आपको लगातार डेट यहाँ पे डालनी है जिससे कि आप ट्रैक पे रहो कि हाँ, मैंने ये डेट अपनी डिसाइड की थी और उसी डेट को मैं चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। जब आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, आखिरी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपका आएगा, वो आएगा आपका टेस्टिंग।
सपोज़ कीजिए मैंने पॉलिटी यहाँ पे ली और पॉलिटी मैंने यहाँ पे देखा था कि जो पॉलिटी का जैम था, उसका कलर क्या है, वो जनरली ऑरेंज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें अब इस जैम की हमारी फाइट रहेगी। हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक टेस्ट कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल यूपीएससी लेवल क्वेश्चन्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा, सपोज़ कीजिए आपने इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स ले लिए, यानी आप इसमें पास हो गए, तो आपको दूसरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आगे कर दिया जाएगा। लेकिन आप एट द सेम टाइम वहाँ पे फ़ेल हो जाते हो, यानी आप इस जेम को ग्रैब नहीं कर पाए। तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको 15 से 20 दिन के लिए यहाँ से गैप दे दिया जाएगा। मतलब 15 से 20 दिन के लिए आप कोई भी टेस्ट नहीं दे सकते। अगर वही पर्सन 2 बार फ़ेल हो गया, मतलब फ पहले वो फर्स्ट बार फ़ेल हुआ, फिर वो सेकंड बार फ़ेल हुआ और पर्टिकुलरली वो 2 बार अगर फ़ेल हो जाता है, तो वो पर्सन आउट ऑफ द रेस हो जाएगा। मतलब ना तो अब वो कोई टेस्ट दे सकता, ना वो पर्टिकुलरली कोई अपना यहाँ पे डिफरेंट जेम्स को कलेक्ट कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग जेम्स को कलेक्ट करेंगे, अगर वो चाहते हैं, तो उनका नाम जो है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि येस इन पर्सन्स ने, यानी इन स्टूडेंट्स ने चीज़ों को कंप्लीट किया है, अगर वो चाहते हैं। नहीं तो उनका, अगर वो नहीं चाहते तो उनके नाम को नहीं दिखाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये चैलेंज आपको इस तरीके से है कि हमें जेम्स को किस तरीके से ग्रैब करना है, और बिलीव मी जो इन सारी जेम्स को ग्रैब कर गया, वो अपनी प्रिपरेशन उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की प्रिपरेशन उसको माना जाएगा। यानी वो कहीं न कहीं क बिल्कुल फेस करने को तैयार है यूपीएससी के पेपर को। इस तरीके से इन जैम की फ़ॉर्मेशन की गई है। तो इस तरीके से अगर आप नेविगेटर को देखते हो, तो नेविगेटर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो आपको सारा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको मास्टर प्लान्स मिल रहे हैं, मास्टर प्लान्स के साथ आपको ये स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, और यही नहीं, यही सेम स्ट्रैटेजी आपको डिजिटली भी देखने को मिलेगी। यानी एक डिजिटली भी आपके लिए यही सेम चीज़ क्रिएट करी जाएगी, जहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलरली एम को सेट कर सकते हो कि इस डेट तक मेरे को चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो वो चीज़ भी आपको लगातार मोटिवेट करेगी। कलर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे अगर अपनी एक सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, यानी मेंस का एक सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं अगर हम यहाँ से, तो कैसे वो प्रीलिम्स का अपने आप ही कवर हो रहा है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये हेक्सा टास्क मेथड, इसे हम हेक्सा टास्क मेथड कहते हैं, और किस तरीके से हमें पर्टिकुलरली अपने रिवीजन के बाद और अपना एक इवैल्यूएशन यहाँ पे देना है। जेम कलेक्शन अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है और बहुत गेमिंग भी है, बहुत हमें इस चीज़ को खेलने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। जो लोग अब यूपीएससी, सीएससी के नेविगेटर को लेना चाहते हैं, वो जो है वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहाँ से जाके पूरा यूपीएससी, सीएससी नेविगेटर के बारे में जान सकते हैं। चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा, यानी मार्केट में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली डिफरेंशिएटेड चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ ये बनाई गई है, फॉर द पर्पस यही है कि हमारी यूपीएससी, सीएससी की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया जाए और डिफरेंशिएट कर दिया जाए कि किस चीज़ को हमें पढ़ना है और किस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना। और मास्टर प्लान्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, डिजिटली भी चीज़ों को समझाया जा रहा है। जिन लोगों को यूपीएससी, सीएससी का नेविगेटर चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। उसी के साथ-साथ आपको एक ऑथ भी लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हम अपनी सर्विस के लिए प्रिपरेशन करने को तैयार हैं, और आपको विटनेस एक साइन कराना पड़ेगा, यानी एक विटनेस जो है वो इस पर्टिकुलरली ऑथ पे साइन करेंगे। विटनेस का साइन क्यों है, उसके पीछे भी साइकोलॉजी का बेसिस है, कि आपको उस पर्सन को पता है कि ये पर्सन पर्टिकुलरली एक नई जर्नी में जा रहा है, और यहाँ से आपको ये भी है कि आपको ये ओथ लगातार मोटिवेट करेगी कि यस, हमने ओथ को लिखा है तो हमें उसे फॉलो भी करना है। तो ये सीएससी नेविगेटर के बारे में था। अगेन अगर आपको और एक्सेस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको ये नेविगेटर किस तरीके से मिल सकता है, आपको तो आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। आप वहाँ से जाके चीज़ों को विज़िट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टूल रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा नेविगेटर आपको चीज़ों को जर्नी आसान बनाएगा। डिजिटली भी ये वर्क कर रहा है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मैनुअली भी वर्क करेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हमने पूरे नेविगेटर को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। सारे क्यूआर कोड्स को हमने यहाँ पे समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू।